ऐसा क्या नहीं हो सकता कि एक योगी व्यक्ति हो, वही स्त्री के साथ रहकर भी अपने काम को जीतते हुए भी उसके साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर जाए? मैं गृहस्थ में जाओ, इसमें कोई मना नहीं है। गृहस्थ आश्रम की पति पत्नी है, अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करके संतान बनाए, अच्छा गृहस्थ है। लेकिन सुख बड़ा ब्रह्मचर्य में है। राष्ट्र का काम नौजवान ब्रह्मचारी कर सकता है, गृहस्थी उतना नहीं कर सकता। तो जैसे कि ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जाता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है वो अष्टमैथुनों से बचे। और अगर हम स्त्री और पुरुष साथ साथ रहे बचपन से, तो वैसे आकर्षण नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में रहता है, वह अचानक समाज में चला जाए, उसे खाने की चीज बहुत सारी अच्छी अच्छी दिखे तो उसका मन ललचा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मिठाई की दुकान में रहता है उसका, चलो आप रोज रोटी खाते हो ना? जी बिल्कुल। एक व्यक्ति है जिसने 10 दिन से रोटी नहीं खाई, एक आप रोज रोटी खाते हो। ये बताओ, रोज रोटी खाने के बाद भी जब भोजन का समय होता है, आप भोजन की रोटी की इच्छा होती कि नहीं होती? होती है जी। आप तो रोज खा रहे हो, फिर भी इच्छा हो रही है, ठीक है ना? जी जी। रोज खाने में भी इच्छा होगी कि नहीं होगी? और तो होती है ना। बस जो 10 दिन से ज्यादा भूखा है, हो सकता है उसकी थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन हो तो आपकी भी। इसलिए ऋषियों ने कहा है, विषयों की अग्नि में जितना ईंधन डालोगे ना उतना ही बढ़ेगी। अच्छा, आप ये सोचो और प्रैक्टिकल करके देख लो। कोई नहीं सोचता हो मैं ये काम, कितने नौजवान है जिन्होंने खूब अस्तमैथुन करा हुआ, दिन में 5-5 बजे की मैं से पीछा छूट जाए मेरा। जब सारा सौदा खत्म हो ले है, फिर 2-4 दिन में तेल इकट्ठा हुआ है, फिर दोबारा फिर उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए जो विषय वासनाएं हैं, इनको जितना भोगोगे ये शांत नहीं होती, बल्कि वो भटकती है, बढ़ती है। तो एक जाने माने हैं ओशो जी का, शायद आपने नाम सुना होगा ओशो का। वो तो ये कहते हैं कि भाई जो मन में आए वो कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कर लेते हैं तो हमारी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। अर्थात वो तृष्णाएं शांत कहाँ होती है? आप विचार करो, एक शराबी है, शराब पीता है, उसको पता शराब गलत है, घर परिवार बर्बाद हो रहा है। ओ भाई करंट ना ले आओ, या वीडियो चल रही है, ठीक है ना? जी जी। क्या होता है, अब उसको पता है वो शराब छोड़ना भी चाहता है, पर रोज शराब पीता है, क्या उसको तृप्ति हो गई? अब जो जी चाहे वो कर लेना चाहिए। नौजवान लड़के लड़की हैं घर में, नौजवान बहन है, नौजवान भाई है, कितने हैं जिनके बहन के प्रति गंदी दृष्टि आती है? बहुत। मैं कहता हूँ बच ही नहीं रहेगा, लेकिन क्या उनको अपनी बहन के साथ संतुष्टि कर लेनी चाहिए? कितने हैं जिनको अपनी माँ के प्रति विचार, मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरी माँ के साथ मेरी इच्छा है, मेरी बहन के साथ मेरी इच्छा है, क्या करूं? विचार उठते हैं। अच्छा, ऐसे भी आते हैं मैसेज? आते आते नहीं, ऐसे भी है जिन्होंने किया है। आप आने की बात करते हो, तो क्या वो कर ले अपनी? अब बहुत से ऐसे हैं जिनके लड़कों के साथ इच्छा हो जाए तो लड़कों के साथ कर ले। बहुत से ऐसे हैं जो ओशो से प्रभावित हुए होंगे, ओशो के साथ मन कर जाए तो ओशो भी करवा लेगा क्या? अरे मैं ज्यादा उल्टा सीधा बोल दूंगा, मैं बदनाम आदमी हूँ क्या? ठीक है नहीं, मैं बदनाम आदमी हूँ इस मामले में। तो ये जो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, मैं काले की काली शिक्षा पद्धति, ओशो से पूछ ले कोई उस टाइम पे, देखो आपके साथ इच्छा हो जाए तो आप तृप्ति करवा दोगे अगले की? ये तो बड़ा खतरनाक आपने उत्तर दिया जी। खतरनाक नहीं, हम तो खुले आदमी है, इसलिए हम बदनाम आदमी है, लोग हमसे बहुत डरते हैं। मैं बोलता हूँ तो कि क्या बोल देगा ये? अच्छा है? तो आचार्य जी ये तो बड़ा शानदार उत्तर था, और से अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ पूछा जाए तो एक बात आती है महर्षि वेद व्यास के बारे में, कि महर्षि वेद व्यास जी बता रहे थे कपिल को, महर्षि कपिल को, जब उनके यहाँ विद्यार्थी थे, कि भाई ब्रह्मचर्य बड़ी तगड़ी चीज है और वासना बड़ी प्रबल चीज है। तो एक भाई को अपनी सगी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और से एक पुत्र को अपनी माँ के साथ भी एक कमरे में नहीं रहना। महर्षि मनु जी ने भी बताया है, प्रमाण दिया। हाँ, तो ये एक बात तो ठीक है ऋषियों ने कहा, लेकिन जैसे अगर व्यक्तिगत जाया जाए तो ये एक ऐसी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति बड़ा ही निकृष्ट होगा, लेकिन 100 में से मान ली 99% तो ऐसे पवित्र लोग होंगे, क्योंकि माँ और बहन 100 में से 99 है जो इन चीजों में फंसे हुए हैं। चलो आप छोटो एक रिसर्च करो, नौजवानों से पूछो जो कौन वीडियो देखते हैं, ज्यादातर कौन सी देखते हैं? मैं पूछ लेता हूँ, कहते जी मेरी आदत है, मैं उनको कौन सी टाइप की देखते हैं? वही बहन के साथ, माँ के साथ, चाची के साथ, मामी के साथ, ये देखते हैं संबंध वाले। मतलब उनकी इच्छा होगी अपने घर वालों के साथ, भाई जैसा वो
चिंतन कर रहा है वैसा तो देखेगा, जैसा देखेगा वैसा वो करेगा।